रोज़े का असली मकसद इंसान की रूह और उसके चरित्र को बेहतर बनाना है। अल्लाह ताला ने रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि इंसान अपने अंदर तकवा यानी अल्लाह का डर और परहेज़गारी पैदा कर सके। कुरान में बताया गया है कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि इंसान परहेज़गार बन सके। इसका मतलब ये है कि रोज़ा इंसान को हर बुराई से दूर रहने की ताकत देता है। इस्लाम में रमज़ान का महीना बहुत ही ख़ास और मुबारक माना जाता है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। हर मुसलमान इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार करता है, क्योंकि इसमें मिलने वाली नेमतें और सवाब किसी दूसरे महीने में नहीं मिलते। हदीस शरीफ में आता है कि रमज़ान बहुत ही बरकत वाला महीना है और अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। रोज़ा केवल भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। रमज़ान का महीना हमें सब्र, परहेज़गारी और नेकियों की तरफ ले जाता है। जब कोई मुसलमान सुबह से शाम तक अल्लाह के हुक्म से खाना पीना छोड़ देता है तो वो अपने अंदर सब्र और अल्लाह की याद पैदा करता है। यही वजह है कि रोज़ा रखने वाले इंसान का दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा होता है। रोज़े का असली मकसद ये है कि इंसान के अंदर तकवा यानी अल्लाह का डर और परहेज़गारी पैदा हो। कुरान में भी बताया गया है कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि इंसान परहेज़गार बन सके। जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो अपने आप को हर बुरी चीज़ से बचाने की कोशिश करता है। वो झूठ नहीं बोलता, किसी को तकलीफ़ नहीं देता, बुराई से दूर रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की कोशिश करता है। रोज़ा इंसान को ये भी सिखाता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने को भी नहीं मिलता। जब रोज़ेदार भूख और प्यास महसूस करता है तो उसके दिल में गरीबों के लिए रहम पैदा होता है और वो उनकी मदद करने की कोशिश करता है। रमज़ान की बरकतें। रमज़ान की सबसे बड़ी बरकत ये है कि इसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए अपनी किताब भेजी। इस महीने में हर नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर कोई इंसान एक नेक काम करता है तो अल्लाह उसे कई गुना ज़्यादा सवाब देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। ये सब इसलिए होता है ताकि इंसान आसानी से नेकियों की तरफ बढ़ सके। शब क़द्र की अहमियत। रमज़ान की सबसे ख़ास रात शब क़द्र होती है। ये वो रात है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह की रहमत हर तरफ फैल जाती है। जो इंसान इस रात में इबादत करता है, दुआ करता है और तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और शब क़द्र को पाने की कोशिश करे। रोज़ेदार की दुआ। रोज़ा रखने वाले की दुआ अल्लाह के यहाँ बहुत जल्दी कबूल होती है। ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त की दुआ बहुत अहम होती है। जब कोई रोज़ेदार पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर इफ्तार करता है और अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर सुनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। गरीबों की मदद। रमज़ान का महीना हमें गरीबों की मदद करने की भी सीख देता है। इस महीने में मुसलमान ज़कात और सदका ज़्यादा देते हैं ताकि गरीबों की मदद हो सके। जब कोई इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस देता है। इसलिए रमज़ान में गरीबों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। रमज़ान हमें क्या सिखाता है? रमज़ान हमें बहुत सारी अच्छी बातें सिखाता है। सब्र करना, गरीबों की मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना, बुराइयों से दूर रहना, अल्लाह से तौबा करना। अगर कोई मुसलमान इन बातों को रमज़ान के बाद भी अपनी ज़िंदगी में जारी रखे तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आखिरी नसीहत। रमज़ान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि हम इस महीने की कद्र करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला रमज़ान हमें मिलेगा या नहीं। इसलिए इस मौके को हाथ से जाने न दें और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे रोज़ों, नमाज़ों और दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन। इस्लाम में रमज़ान बहुत ही मुबारक और बरकत वाला महीना है। ये वो महीना है जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं, ज़्यादा
ज़्यादा इबादत करते हैं और अल्लाह ताला के करीब आने की कोशिश करते हैं। रमज़ान केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो इंसान को बेहतर इंसान बनने की सीख देती है। इस महीने के जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत सारी अच्छी बातें सिखाता है जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो रमज़ान हमें सिखाता है वो है सब्र। जब कोई इंसान सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना छोड़ देता है तो वो अपने अंदर सब्र और सहनशीलता पैदा करता है। भूख और प्यास को सहना आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान अल्लाह की खुशी के लिए ये सब करता है तो उसका ईमान मजबूत होता है। यही सब्र इंसान को जिंदगी के दूसरे मुश्किल हालात में भी मजबूत बनाता है। रमज़ान हमें तकवा यानी अल्लाह से डरने और उसकी नाफरमानी से बचने की भी सीख देता है। रोज़े के दौरान इंसान केवल खाने पीने से ही नहीं रुकता, बल्कि वो हर बुरी चीज़ से बचने की कोशिश करता है। वो झूठ नहीं बोलता, किसी को तकलीफ नहीं देता, बुराई से दूर रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की कोशिश करता है। इस तरह रमज़ान इंसान को अंदर से बेहतर और साफ दिल वाला बना देता है। रमज़ान हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों का एहसास भी कराता है। जब इंसान खुद भूख और प्यास महसूस करता है तो उसे उन लोगों की हालत का अंदाज़ा होता है जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। इसी वजह से इस महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करते हैं। गरीबों की मदद करना और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना इस महीने की बहुत बड़ी सीख है। रमज़ान हमें इबादत की अहमियत भी सिखाता है। इस महीने में मुसलमान 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तरावीह की नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करते हैं। इससे इंसान का दिल अल्लाह की याद से जुड़ जाता है और उसे रूहानी सुकून मिलता है। रमज़ान हमें कुरान से मोहब्बत करना भी सिखाता है, क्योंकि इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। इसलिए मुसलमान रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। कुरान इंसान को सही रास्ता दिखाता है और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का तरीका सिखाता है। ये महीना हमें गुनाहों से तौबा करने की भी सीख देता है। इंसान से जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन रमज़ान का महीना उसे एक नया मौका देता है कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और एक नई शुरुआत करे। जब कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। रमज़ान हमें अच्छे अखलाक की भी तालीम देता है। इस महीने में मुसलमान कोशिश करते हैं कि वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। वो झगड़ा करने से बचते हैं, गुस्सा कम करते हैं और लोगों के साथ नरमी से पेश आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अच्छे अखलाक को बहुत अहम बताया है। रमज़ान हमें एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। जब मुसलमान एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और एक साथ रोज़ा खोलते हैं तो उनके बीच प्यार और भाईचारा बढ़ता है। ये महीना हमें ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। रमज़ान हमें समय की कद्र करना भी सिखाता है। इस महीने में हर मुसलमान कोशिश करता है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इबादत में लगाए। इस्लाम में रोज़ा एक बहुत ही अहम और बड़ी इबादत है। रमज़ान के महीने में मुसलमान सुबह से लेकर सूर्यास्त तक खाने पीने और कई दूसरी चीज़ों से परहेज करते हैं। लेकिन रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है। रोज़े का असली मकसद इंसान की रूह और उसके चरित्र को बेहतर बनाना है। अल्लाह ताला ने रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि इंसान अपने अंदर तकवा यानी अल्लाह का डर और परहेजगारी पैदा कर सके। कुरान में बताया गया है कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि इंसान परहेजगार बन सके। इसका मतलब ये है कि रोज़ा इंसान को हर बुराई से दूर रहने की ताकत देता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा रखता है तो वो सिर्फ खाने पीने से ही नहीं रुकता, बल्कि वो झूठ बोलने, गुस्सा करने, बुरा बोलने और किसी को तकलीफ देने से भी बचने की कोशिश करता है। रोज़े का पहला मकसद तकवा पैदा करना है। तकवा का मतलब है कि इंसान हर वक्त ये महसूस करे कि अल्लाह उसे देख रहा है। जब रोज़ेदार पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है और फिर भी चोरी छिपे कुछ नहीं खाता तो ये उसकी ईमान की मजबूती को दिखाता है। वो जानता है कि चाहे कोई इंसान उसे देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह हर वक्त उसे देख रहा है। रोज़ा इंसान को सब्र की सीख भी देता है। भूख और प्यास को सहना आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान अल्लाह की खुशी के लिए ये सब करता है तो उसके अंदर सब्र की ताकत पैदा होती है। यही सब्र जिंदगी के दूसरे मुश्किल हालात में भी इंसान की मदद करता है। जब कोई इंसान परेशानी में होता है और सब्र करता है तो अल्लाह उसे उसका बेहतर बदला देता है। रोज़े का एक और मकसद नफ्स पर काबू पाना है।
इंसान के अंदर कई तरह की इच्छाएं होती हैं। कभी वो गुस्सा करता है, कभी लालच करता है, कभी बुरी बातें सोचता है। रोज़ा इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना सिखाता है। जब इंसान हलाल चीज़ों से भी कुछ समय के लिए दूर रह सकता है तो वो हराम चीज़ों से दूर रहने की ताकत भी हासिल कर लेता है। रोज़ा इंसान को गरीबों और ज़रूरतमंदों का एहसास भी कराता है। जब इंसान पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है तो उसे उन लोगों की याद आती है जो हर दिन भूखे रहते हैं और जिन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। इससे इंसान के दिल में रहम पैदा होता है और वो गरीबों की मदद करने की कोशिश करता है। इसी वजह से रमज़ान में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदका और ज़कात देते हैं। रोज़े का मकसद इंसान को अच्छे अखलाक सिखाना भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान रोज़ा रखे लेकिन झूठ बोलना और बुरे काम करना न छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि रोज़ा तभी पूरा होता है जब इंसान अपने व्यवहार को भी अच्छा बनाए। रोज़ा इंसान को अल्लाह के करीब लाता है। जब इंसान पूरे दिन इबादत में लगा रहता है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है और अल्लाह का जिक्र करता है तो उसका दिन अल्लाह की याद से भर जाता है। इससे उसे रूहानी सुकून मिलता है और उसकी ज़िंदगी में बरकत आती है। रोज़ा हमें शुक्र अदा करना भी सिखाता है। जब इंसान पूरे दिन भूखा प्यासा रहने के बाद इफ्तार करता है तो उसे अल्लाह की दी हुई नेमतों का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि खाना, पानी और दूसरी सुविधाएं कितनी बड़ी नेमत है। इससे उसके दिल में अल्लाह के लिए शुक्र और कृतज्ञता पैदा होती है। रोज़े का एक और मकसद आत्मशुद्धि है। जब इंसान रोज़ा रखता है और ज़्यादा इबादत करता है तो उसका दिल धीरे धीरे गुनाहों से साफ होने लगता है। वो अपने गुनाहों के लिए तौबा करता है और एक नई ज़िंदगी शुरू करने का इरादा करता है। रोज़ा इंसान को अनुशासन और समय की पाबंदी भी सिखाता है। सहरी का समय, नमाज का समय और इफ्तार का समय, इन सब चीज़ों से इंसान अपने जीवन को व्यवस्थित करना सीखता है। इससे उसकी ज़िंदगी में संतुलन और व्यवस्था आती है। रोज़े का एक बड़ा मकसद ये भी है कि इंसान को ये एहसास हो कि दुनिया की असली खुशी सिर्फ खाने पीने और आराम में नहीं है। असली सुकून अल्लाह की इबादत और उसकी याद में है। जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ता है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के साथ साथ मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करते हैं। वे नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। ये सब चीज़ें इंसान को बेहतर बनाने का जरिया बनती हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि रोज़े का असली मकसद सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं है, बल्कि अपने दिल और चरित्र को सुधारना है। अगर कोई मुसलमान रोज़े के ज़रिए सब्र, तकवा, अच्छे अखलाक और अल्लाह की याद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो उसका रोज़ा सच में सफल हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े के असली मकसद को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान इस्लाम का बहुत ही मुबारक और रहमतों से भरा हुआ महीना है। ये वो महीना है जिसका इंतज़ार हर मुसलमान पूरे साल करता है। जब रमज़ान का चांद नज़र आता है तो मुसलमानों के दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ये महीना अल्लाह की रहमत, बरकत और मग़फ़िरत लेकर आता है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास मेहरबानी करता है और उन्हें नेकियां कमाने का बेहतरीन मौका देता है। रमज़ान की सबसे बड़ी बरकत ये है कि इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। कुरान इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है जो सही रास्ता दिखाती है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तालीम देती है। इसी वजह से मुसलमान रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं और उसकी तिलावत करते हैं। मस्जिदों में तरावीह की नमाज में पूरा कुरान सुनाया जाता है, जिससे लोगों के दिलों में कुरान की मोहब्बत बढ़ती है। रमज़ान की एक और बड़ी बरकत ये है कि इसमें रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा इस्लाम की एक अहम इबादत है जो मुसलमान को सब्र, परहेजगारी और आत्म संयम सिखाती है। जब इंसान सुबह से शाम तक अल्लाह के हुक्म से खाना पीना छोड़ देता है तो वो अपने अंदर अल्लाह का डर और उसकी याद पैदा करता है। रोज़ा इंसान को बुराइयों से दूर रहने और नेक रास्ते पर चलने की ताकत देता है। इस महीने की बरकतों में ये भी शामिल है कि नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर कोई मुसलमान इस महीने में एक नेक काम करता है तो उसे सामान्य दिनों से कई गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। यही वजह है कि लोग रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जिक्र करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। रमज़ान की एक और बड़ी बरकत ये है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
हदीस में आता है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो शैतानों को जकड़ दिया जाता है ताकि लोग आसानी से नेक काम कर सकें। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि वो अपने बंदों के लिए नेकियों का रास्ता आसान कर देता है। इस महीने की एक ख़ास बरकत शब कद्र भी है। शब कद्र वो मुबारक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर बताई गई है। इस रात में फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह की रहमत हर तरफ फैल जाती है। जो इंसान इस रात में सच्चे दिल से इबादत करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसे बहुत बड़ा सवाब देता है। रमज़ान की बरकतों में एक और बड़ी बात ये है कि ये महीना दुआ की कबूलियत का महीना है। रोज़ेदार की दुआ को अल्लाह ख़ास तौर पर पसंद करता है। खासकर इफ्तार के वक्त की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। इसलिए मुसलमान इस महीने में अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। ये महीना हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की भी सीख देता है। रमज़ान में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा सदका और ज़कात देते हैं ताकि गरीबों की मदद हो सके। जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह उसे और ज़्यादा बरकत देता है। इसलिए रमज़ान में लोगों के दिलों में रहम और मोहब्बत बढ़ जाती है। रमज़ान की बरकत ये भी है कि ये इंसान को गुनाहों से तौबा करने का मौका देता है। इंसान से ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन रमज़ान का महीना उसे एक नया मौका देता है कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और एक नई शुरुआत करे। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा को ज़रूर कबूल करता है। ये महीना इंसान को अच्छे अखलाक की भी तालीम देता है। मुसलमान इस महीने में कोशिश करते हैं कि वे झूठ, गुस्से और झगड़े से दूर रहें। वे लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अच्छे अखलाक को बहुत अहम बताया है। रमज़ान की बरकत ये भी है कि इसमें मुसलमानों के बीच भाईचारा और एकता बढ़ती है। लोग मस्जिदों में एक साथ नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे समाज में प्यार और भाईचारा बढ़ता है। ये महीना हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना भी सिखाता है। जब इंसान पूरे दिन भूखा प्यासा रहने के बाद इफ्तार करता है तो उसे अल्लाह की दी हुई नेमतों का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि खाना, पानी और दूसरी सुविधाएं कितनी बड़ी नेमत हैं। रमज़ान की बरकत ये भी है कि ये इंसान के दिल को साफ कर देता है। जब इंसान ज़्यादा इबादत करता है, कुरान पढ़ता है और अल्लाह को याद करता है तो उसके दिल में सुकून पैदा होता है। उसकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि रमज़ान बरकतों का महीना है। ये इंसान को बेहतर बनने, गुनाहों से दूर रहने और अल्लाह के करीब आने का मौका देता है। अगर कोई मुसलमान इस महीने की कद्र करे और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करे तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बरकत आ सकती है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़ों, नमाज़ों और दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। इस्लामी बयान या किसी भी दीन की बात के अंत में आखिरी नसीहत बहुत अहम होती है, क्योंकि यही वो हिस्सा होता है जो सुनने वाले के दिल पर गहरा असर छोड़ता है। आखिरी नसीहत इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि उसकी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है और उसे अपने रब के सामने कैसे जवाब देना होगा। दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी और फ़ानी है। आज इंसान जवान है, ताकतवर है, उसके पास दौलत और शोहरत है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। यही सच्चाई है जिसे कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत और नेक कामों में लगाए। कुरान और हदीस हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। यहाँ हर इंसान की परीक्षा हो रही है। जो इंसान इस परीक्षा में सब्र, ईमान और नेक अमल के साथ कामयाब हो जाता है, उसे आखिरत में जन्नत की नेमतें मिलेंगी। लेकिन जो इंसान दुनिया की चमक दमक में खो जाता है और अल्लाह को भूल जाता है, उसके लिए नुकसान ही नुकसान है। इसलिए आखिरी नसीहत यही है कि इंसान को हमेशा अल्लाह को याद रखना चाहिए, नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा पैदा करने वाला है और उसी के पास हमें वापस जाना है। इंसान को चाहिए कि वो अपने माता पिता का सम्मान करे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। इस्लाम में माता पिता की सेवा को बहुत बड़ी नेकी बताया गया है। जो इंसान अपने माता पिता की सेवा करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। इसके साथ साथ हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की भी मदद करनी चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा नेमतें हैं तो हमें उनका कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर बांटना चाहिए। जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बरकत देता है। आखिरी नसीहत ये भी है कि इंसान को अपने अखलाक को अच्छा बनाना चाहिए। झूठ, गुस्से, नफरत और बुराई से दूर रहना चाहिए
लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें अपनी जिंदगी को गुनाहों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो तुरंत अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है और वो अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है। रमज़ान जैसे मुबारक महीने हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। अगर हम रमज़ान में अच्छे काम करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के बाद भी उन नेक कामों को जारी रखें। आखिर में हर मुसलमान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। अगर अल्लाह हमसे खुश हो गया तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। इसलिए आखिरी नसीहत यही है कि हम सबको चाहिए कि हम अपने दिल को साफ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें, अल्लाह को याद करें और उसकी रहमत की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे। इस्लाम में दुआ को बहुत बड़ी इबादत माना गया है। दुआ वो जरिया है जिसके माध्यम से इंसान अपने रब से बात करता है, अपनी ज़रूरतें उसके सामने रखता है और उसकी रहमत का तलबगार बनता है। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में दुआ की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इस मुबारक महीने में रोज़ा रखने वाले इंसान की दुआ को अल्लाह ताला ख़ास तौर पर पसंद करता है और उसे कबूल भी करता है। इसीलिए कहा जाता है कि रोज़ेदार की दुआ बहुत ताकतवर होती है। रमज़ान का महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने में मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की खुशी के लिए भूख और प्यास को सहन करते हैं। जब कोई इंसान अल्लाह के हुक्म के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है तो अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। इसी वजह से रोज़ेदार की दुआ को बहुत ख़ास दर्जा दिया गया है। हदीस शरीफ में आता है कि 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती, उनमें से एक रोज़ेदार भी है। इसका मतलब ये है कि रोज़ा रखने वाला जब अल्लाह से दुआ करता है तो उसकी दुआ को ख़ास अहमियत दी जाती है। अल्लाह अपने बंदे की आवाज़ सुनता है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। रोज़ेदार के लिए सबसे ख़ास वक्त इफ्तार का समय होता है। पूरे दिन की भूख और प्यास के बाद जब रोज़ेदार इफ्तार के लिए बैठता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो उस समय उसकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। इसलिए इफ्तार से पहले दुआ करना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। जब रोज़ेदार इफ्तार करता है तो वो ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। इसका मतलब है, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। ये दुआ रोज़ेदार को ये एहसास दिलाती है कि उसका रोज़ा केवल अल्लाह के लिए है और उसकी सारी नेमतें भी अल्लाह की ही दी हुई हैं। रोज़ा इंसान के दिल को नर्म बना देता है। जब इंसान पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है तो उसके अंदर विनम्रता और नम्रता पैदा होती है। उसी हालत में जब वो अल्लाह से दुआ करता है तो उसकी दुआ दिल की गहराइयों से निकलती है। ऐसी दुआ अल्लाह को बहुत पसंद होती है। रोज़ेदार की दुआ सिर्फ उसकी अपनी ज़रूरतों के लिए ही नहीं होती, बल्कि वो अपने माता पिता, परिवार, दोस्तों और पूरी उम्मत के लिए भी दुआ करता है। रमज़ान का महीना इंसान को ये सिखाता है कि वो सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचे, बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई की दुआ करे। रमज़ान में दुआ करने के बहुत सारे मौके होते हैं। सहरी के वक्त, नमाज के बाद, कुरान पढ़ते समय और ख़ास तौर पर इफ्तार के समय दुआ करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन पलों में इंसान को अपने रब के सामने झुककर अपने दिल की सारी बातें कह देनी चाहिए। दुआ केवल मांगने का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का तरीका भी है। जब इंसान बार बार अल्लाह से दुआ करता है तो उसके दिल में अल्लाह की याद बस जाती है और उसका ईमान मजबूत हो जाता है। रोज़ेदार की दुआ हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। चाहे हमारी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें तो वो ज़रूर हमारी मदद करता है। अल्लाह अपने बंदों की दुआ को कभी बेकार नहीं जाने देता। रमज़ान का महीना हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जब रोज़ेदार दुआ करता है तो उसे अपने गुनाहों के लिए तौबा भी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है और वो अपने बंदों की तौबा को पसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा दुआ किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को भी दुआ करने की तालीम देते थे। आप फरमाते थे कि अल्लाह से हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए दुआ मांगो, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला है।
रोजेदार की दुआ का एक और फायदा ये है कि ये इंसान के दिल को सुकून देती है। जब इंसान अपने दिल की बातें अल्लाह के सामने रख देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है और उसे अंदर से शांति महसूस होती है। रमज़ान के महीने में खास तौर पर रात के वक्त भी दुआ करना बहुत अच्छा माना जाता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और कोई इंसान उठकर अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो उसकी दुआ बहुत खास होती है। रोजेदार की दुआ हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह हमें रोज़ा रखने की ताकत और नेमतें देता है तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि रोजेदार की दुआ बहुत बड़ी नेमत है। ये इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और उसकी ज़िंदगी में बरकत लाती है। अगर कोई मुसलमान रमज़ान के महीने में सच्चे दिल से दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर सुनता है और उसे अपनी रहमत से नवाजता है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे दिल से रोज़ा रखने, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने और अपनी दुआओं को कबूल करवाने की तौफीक अता फरमाए और नेक कामों में लगाए। इससे इंसान को ये एहसास होता है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। रमज़ान हमें शुक्र अदा करना भी सिखाता है। जब इंसान पूरे दिन भूखा प्यासा रहने के बाद इफ्तार करता है तो उसे अल्लाह की दी हुई नेमतों का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि खाना, पानी और दूसरी सुविधाएं कितनी बड़ी नेमत हैं। इससे उसके दिल में अल्लाह के लिए शुक्र और कृतज्ञता पैदा होती है। ये महीना हमें नफ्स पर काबू पाना भी सिखाता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका नफ्स यानी इच्छाएं होती हैं। रमज़ान में इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखता है। जब वो हलाल चीज़ों से भी कुछ समय के लिए दूर रह सकता है तो हराम चीज़ों से दूर रहना उसके लिए आसान हो जाता है। रमज़ान हमें ये भी सिखाता है कि ज़िंदगी का असली मकसद सिर्फ दुनिया कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह की इबादत करना और अच्छे काम करना है। दुनिया की दौलत और शोहरत हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन नेकियां हमेशा इंसान के साथ रहती हैं। इस महीने की एक और ख़ास बात ये है कि इसमें शब-ए क़द्र जैसी मुबारक रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात हमें याद दिलाती है कि अल्लाह अपने बंदों को कितने बड़े मौके देता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुधार सकें। आखिर में यही कहा जा सकता है कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जो इंसान को हर तरह से बेहतर बनाने की ट्रेनिंग देता है। अगर कोई मुसलमान रमज़ान की इन सीखों को अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनाए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान और समाज के लिए फ़ायदेमंद व्यक्ति बन सकता है।